friends, welcome back to my channel. If you are new viewer, please subscribe my channel for more videos. आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे टॉपिक की जिसका शीर्षक है झूठ और सच। झूठ और सच कैसे पकड़ते हैं जजेस, या झूठ और सच कैसे पकड़ा जाता है, इसके बारे में आज चर्चा करेंगे कि क्या क्या क्लू होते हैं जिससे कि झूठ और सच का पता लगाया जा सकता है। और अगर आप लीगल प्रोफेशन में हैं तो कोर्ट के द्वारा या वकील के द्वारा कैसे झूठ और सच का पता लगाया जाता है, तो इसको समझते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। झूठ और सच का पता लगाने के लिए जो झूठ होता है उसके लिए हम जब भी या जो भी अपराधी होता है वो अपराधी अगर उससे कोई भी चीज एक बार पूछी जाएगी और अगर उसे दोबारा सेम चीज पूछी जाएगी तो उसमें डिफरेंस आता है, उसमें अंतर आता है। तो जब भी हम देखते हैं कि एग्जामिनेशन होती है तो उसमें चीफ एग्जामिनेशन, क्रॉस एग्जामिनेशन, तो इस तरीके से 2 या 3 तरह की एग्जामिनेशन होती है। तो उसमें क्या है, पता लगा लिया जाता है कि जो व्यक्ति है वह, जो अपराधी है या एक्यूज्ड है, वह सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है। पहले उससे जो केस होता है उसके बारे में समझा जाता है कि वो कौन से केस में आया है, उस केस में क्या घटना हुई है। अगर वह उसके बारे में वाकिफ है, अगर वह सच बोल रहा होता है तो उससे अगर 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार सेम पूछा जाएगा तो उसका आंसर हमेशा सेम ही होगा। उसमें किसी तरह का कोई अंतर नहीं होगा, किसी तरह का कोई डिफरेंस नहीं होगा। और अगर वह झूठ बोल रहा है, किसी ने उसको एक प्रॉपर परफॉर्मा बना के दिया है और उसका वह रटा हुआ है, या वह उसको अगर जब भी बोलता है तो थोड़ी टाइम बाद क्या है, उसके माइंड से वो मेमोरी लॉस हो जाती है। मेमोरी लॉस हो जाती है तो वह कहीं ना कहीं अगर झूठ बोल रहा है तो उसमें अंतर आएगा ही आएगा। अगर वह सच बोल रहा है तो उसमें कभी भी अंतर नहीं आएगा, क्योंकि जब वह सच बोल रहा है तो उसके माइंड में एक सेट हो जाता है कि जो बात या जो घटना हुई होती है वह उसके दिमाग में सेट हो जाती है। अगर झूठ बोलता है तो थोड़े टाइम बाद अगर पढ़ा भी हुआ है, किसी को रटा भी हुआ है, किसी ने प्रॉपर तैयार करके दिया है कि ये आपने कोर्ट में बोलना है, और अगर उसने उसको प्रॉपर रट भी लिया है तो अगर वह रटा हुआ भी अगर वह थोड़े टाइम बाद, कुछ गैपिंग के बाद कोर्ट क्या है पूछती है तो उसमें अंतर आ जाता है। और यही जो है काबिलियत होती है जो कि बड़े वकील होते हैं, जो कि बहुत अच्छी फीस लेते हैं, उनका यही एक क्या होता है, एक उनकी पकड़ होती है कि वे उस तरीके से क्या है, उस अगर वह झूठ बोल रहा है व्यक्ति तो उसको ऐसा घुमाते हैं कि वह कहीं ना कहीं उस बातों में अंतर कर जाता है। इस तरीके से वह क्या है, कोर्ट में प्रूफ कर देते हैं कि यह व्यक्ति जो है झूठ बोल रहा है, झूठ के आधार में कोर्ट में आया है। इस तरीके से वह बड़े वकील जो होते हैं, अच्छे वकील होते हैं, जिनकी प्रैक्टिस काफी सालों की होती है, तो वह क्या है, इस आधार पर केस जीत जाते हैं। क्योंकि जो भी कोर्ट में प्रूफ कर देता है, अपनी बात को रख देता है, सही तरह से कोर्ट को या जज को समझा देता है, तो उस केस में जो केस है वह उस व्यक्ति के, उस वकील के हक में आ जाता है। लेकिन अगर वह व्यक्ति सच बोल रहा है तो उस केस में जो बात कही गई है वो सेम आती है और जज को लगता है कि इसमें किसी तरह का, चाहे वो चीफ एग्जामिनेशन करी है, चाहे वो क्रॉस एग्जामिनेशन करी है, उसमें किसी तरह का अंतर नहीं आया है, या प्री चीफ एग्जामिनेशन करी है, दोबारा उसको बुलाया जाता है कोर्ट में, उसे दोबारा परीक्षा ली जाती है तो उसमें किसी तरह का कोई डिफरेंस नहीं मिलता है, तो उस केस में जो वह व्यक्ति है वह अपने पक्ष में केस को कर लेता है। तो ये जो इम्पोर्टेंट बात है उससे पता चलता है कि झूठ क्या है और सच क्या है, और कैसे पकड़ सकते हैं झूठ और सच को।
झूठ हमेशा झूठ ही होता है, क्योंकि झूठ जो है वह कभी कुछ बोला जाता है तो कभी कुछ बोला जाता है। इसलिए जब भी अगर आप वकालत में नहीं हैं, अगर आप किसी अदर प्रोफेशन में हैं, चाहे आपने अपने कॉमन इंटेंशन से किसी के व्यक्ति के झूठ या सच को पकड़ना है, तो उस केस में भी यही जो कहते हैं तकनीक है वो अपनाई जाएगी, तो उसमें झूठ और सच का पता लगाया जा सकता है। झूठ और सच का पता लगाना मुश्किल तो होता है, क्योंकि कई अभ्यस्त जो गवाह होते हैं, जो विटनेसेज होते हैं, वह बहुत ही प्रोफेशनल हो जाते हैं झूठी गवाही देने में। तो उस केस में भी वह क्या करते हैं, वह इतने परिपक्व हो जाते हैं कि वकील के द्वारा बार बार क्वेश्चन या आंसर पूछने पर भी वह क्या है, वह सेम एज इट इज बोल देते हैं। लेकिन हर किसी के लिए ऐसा करना संभव नहीं है। अगर जो व्यक्ति जो इसने की बार बार जो है एक कहते हैं जो गवाह है वह किसी तरह का जो है प्रोफेशनल नहीं है, उसको बार बार कोर्ट में गवाही के लिए नहीं बुलाया जाता है, तो वह व्यक्ति अगर नया है, अपने केस में नॉर्मली झूठी गवाही दे रहा है या झूठ बोल रहा है या झूठ के आधार पर केस उसने दाखिल किया है, तो वकील के द्वारा जो अच्छे वकील होते हैं, जो अच्छी उन्होंने स्टडी की होती है, वो इस आधार पर उस झूठ को पकड़ लेते हैं और अपने पक्ष में जो है उस केस को कर लेते हैं। तभी वह इतनी अच्छी फीस लेते हैं, क्योंकि वह इस जो कला है इसमें माहिर होते हैं। हर किसी का ऐसा करना संभव नहीं है। हर वकील या कोई भी ऐसा व्यक्ति जो झूठ और सच को पता लगाना है, उसको थोड़ी मशक्कत तो करनी ही होती है। तो ये जो तकनीक मैंने आपको बताई झूठ और सच को पकड़ने को, कैसे पकड़ें झूठ और सच को, कि कोई व्यक्ति झूठ बोल रहा है, आम जीवन में भी जो नॉर्मल लाइफ है उसमें भी अगर आप किसी व्यक्ति के झूठ और सच को पकड़ना चाहते हैं तो आप ये तकनीक अपना सकते हैं। आप किसी व्यक्ति को एक बार पूछेंगे, कोई भी घटना, कोई भी कंडीशन है, कोई भी घटना है, उसको आप पूछेंगे और वही घटना आप दोबारा उससे कुछ टाइम बाद, कुछ टाइम पीरियड में पूछेंगे। अगर वह व्यक्ति जो है अगर झूठ बोल रहा है तो आप देखेंगे, अगर आप उसे नोट कर लेते हैं जब भी, तो आपको पता चल जाएगा कि जिसने पहले जो बात कही थी वह दोबारा सेम बात नहीं कह सकता। लेकिन वह अगर तुरंत बोल रहा है, वह सच बोल रहा है, तो वह सेम बात रिप्लाई करेगा, सेम बात दोहराएगा। तो इस तरीके से झूठ सच एक वकालत के प्रोफेशनल में जो है जजों के द्वारा या वकीलों के द्वारा पकड़ा जा सकता है, या आप आम लाइफ में भी इसका यूज कर सकते हैं, आम व्यक्तियों पर भी इसका यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप झूठ और सच का पता लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही वीडियोज के लिए अगर आप चाहते हैं, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।